ध्यान दें, बिना हरकत या गर्मी यानी मंगल के कोई भी सृजन कभी संभव नहीं है। शांति, जिसे आकाश या बुध कहते हैं, उसे जब तक मंगल की अग्नि नहीं मिलती तब तक वो ममता यानी पानी और चंद्र में नहीं बदल सकती। जीवन केवल शांति से नहीं बल्कि संघर्ष और हलचल यानी मंगल से पैदा होता है। ब्रह्मांड के किसी भी अस्तित्व को आकार लेने के लिए शून्य की शांति को इस ऊर्जावान टकराव से गुजरना ही पड़ता है। इस वैदिक कुंडली को गौर से देखिए। ग्रहों की इस चाल के बीच लाल किताब एक गहरा सवाल पूछती है, माँ पहले कि धी यानी बेटी पहले। लाल किताब के सिद्धांतों में ये सवाल एक सटीक ज्योतिषीय गणना है जो इंसान की बुद्धि और उसके घर की सुख शांति के बीच के अदृश्य तार जोड़ती है। इस पहेली को हल करते ही आप उस वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति के सूत्र को समझ पाएंगे जिसे अधिकतर लोग जीवन भर ढूंढते रह जाते हैं। शुरुआत में सिर्फ खाली जगह थी जिसे आकाश कहते हैं और ज्योतिष के अनुसार इसे बुध भी माना गया है। ये खाली जगह पूरी तरह हवा से भरी थी जिसे बृहस्पति की हवा कहा जाता है। जब एक मुट्ठी हिली तो उसके अंदर की हवा में हलचल यानी हरकत हुई। इस हलचल से गर्मी पैदा हुई, गर्मी से आग यानी मंगल बनी और आग से पानी बना। इस पानी को चंद्रमा कहते हैं जिसे माँ का रूप माना जाता है। पानी से मिट्टी बनी, मिट्टी का संबंध शुक्र से है और इसी मिट्टी से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। तत्वों का ये क्रम स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बुध यानी आकाश का अस्तित्व चंद्रमा यानी पानी से बहुत पहले का है। इस सृष्टि के अनुसार लड़कियों में लड़की को बुध और माता को चंद्रमा माना जाता है। ये जीवन चक्र साबित करता है कि पहले बुध यानी बेटी हुई, फिर उसमें मंगल की हरकत हुई यानी माहवारी के दिनों का खून। मंगल के इसी रक्त और अग्नि के प्रभाव ने उस लड़की को एक माता के रूप में ढाल दिया। वो चंद्रमा बन गई। ब्रह्मांडीय निर्माण का ये नियम जीव विज्ञान में भी सटीक बैठता है। बेटी ही मंगल की शक्ति पाकर चंद्रमा यानी माँ का रूप लेती है। चूंकि चंद्रमा की उत्पत्ति ही बुध के आकाश में हुई हलचल से हुई है, इसलिए आधार का शुद्ध होना अनिवार्य है। अगर इंसान का बुध नीक हुआ यानी उसकी बुद्धि सही रही तो उसकी माता भी धर्मात्मा और नेक होगी। यदि श्रोत यानी बुध में ही विकार आ जाए तो उससे पैदा होने वाला चंद्रमा भी दूषित हो जाता है। जब अकल मारी जाती है तो मन और माँ का आशीर्वाद दोनों क्षीण हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के खराब होते ही धन का प्रवाह भी रुक जाता है। नेक कामों में धन का सदुपयोग होने के बजाय वो विनाश की ओर बढ़ जाता है। आपकी बुद्धि का हर निर्णय सीधे आपकी माता की गरिमा और आपकी तिजोरी की ताकत तय करता है। यहाँ आपकी अकल ही आपके भाग्य की सुरक्षा का एकमात्र पैमाना है। ब्रह्मांड के इस रचना क्रम को समझें और अपनी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग पर बनाए रखें। हैप्पी लर्निंग। जय माता दी फ्रॉम योर फ्रेंड संजय।